इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। बानी PTI को थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे में अडयाला जेल में कायम अदालत में पेश किया गया। ATC का बानी PTI को 25 नवंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। अदालत ने मुकदमे से डिस्चार्ज करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। तोशाखाना 2 केस में आज भी फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। समाअत 27 नवंबर तक मुलतवी। पंजाब के 3 अजला में रेंजर्स तलब। महकमा दाखिला पंजाब ने लाहौर, रावलपिंडी और अटक में रेंजर्स तलब कर ली। रावलपिंडी और अटक में रेंजर्स के 2-2 विंग्स की खिदमात तलब की गई। जहलम में रेंजर्स की एक कंपनी तैनात करने की सिफारिश की गई। रावलपिंडी और अटक में रेंजर्स जुमा 22 नवंबर से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए तैनात। रावलपिंडी, अटक और जहलम में रेंजर्स की तैनाती का फैसला ज़िली इंतजामिया की सिफारिश पर किया गया। 24 नवंबर का एहतजाज नाकाम बनाने के लिए हुकूमती इंतजामात में तेजी। अडयाला जेल और रावलपिंडी के दीगर इलाकों में शरपसंदी के खदशात। इस्लामाबाद के बाद रावलपिंडी में भी दफ़ा 144 नाफिज। हर किस्म के जलसे, जुलूस, रैलियों और 4 से ज़्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी आयद। 23 नवंबर से इंटरनेट और मोबाइल सर्विस जुज़वी मुअत्तल होने का खदशा। तहरीक इंसाफ के एहतजाज में सरकारी वसाइल के इस्तेमाल का इल्ज़ाम। वज़ारत दाखिला का चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को मरसला लिखा। 24 नवंबर के एहतजाज के लिए सरकारी वसाइल का इस्तेमाल रोका जाए। चीफ सेक्रेटरी यकीनी बनाए कोई सरकारी मशीनरी, आलात और मुलाजमीन या रकम एहतजाज के लिए इस्तेमाल न हो। PTI का एहतजाज रुकवाने के लिए हुकूमत की अदालतों में दरख्वास्तें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर दाखिला और सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि PTI के रवैये की वजह से इस्लामाबाद को आए रोज़ ऐसी सूरत हाल का सामना है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि इस पर तो पहले ही मैंने ऑर्डर किया हुआ है। उधर 24 नवंबर के एहतजाज के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त गुजार ने एहतजाज को गैर कानूनी करार देकर रोकने की इस्तदा की। रिट पटिशन में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को फरीक बनाया गया। इलेक्शन कमीशन ने रुकने कौमी असम्बली आदिल बाज़ाई को नाअहल करार दे दिया। NA 262 की नशिस्त खाली करार। इलेक्शन कमीशन ने नाअहली रेफरेंस पर महफूज फैसला सुना दिया। आदिल बाज़ाई की नाअहली का रेफरेंस सदर नून लीग नवाज शरीफ ने भेजा था। आदिल बाज़ाई ने पहले नून लीग में शमूलियत का बयान अल्फी जमा करवाया। चंद रोज़ बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का बयान अल्फी जमा करवाया। आदिल बाज़ाई NA 262 क्वेटा से आज़ाद हैसियत से मुंतखब हुए थे। दिफाई नुमाइश पर CVO पर कराची शो। तीनों मुसल्लह अफवाज जंगी असासों के साथ नुमाइश में शरीक। मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीर, मंदूबीन और मुबस्सिरीन भी शरीक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं। कराची एक्सपो सेंटर में दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 का आज तीसरा रोज़। एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर अहमद का आइडियाज़ नुमाइश का दौरा। ISPR के मुताबिक एयर चीफ का दौरा कौमी दिफाई सलाहियतों को बढ़ाने में तकनीकी तावन और जिद्दत की अहमियत को उजागर करता है। और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने शुमाली कोरिया को कई जानवर तोहफे में दे दिए। रूसी हुकाम के मुताबिक सदर पुतिन ने 1 शेर, 2 रीछ, 2 यॉर्क, 5 सफ़ेद आला नस्ल के तोते, मुख्तलिफ अकसाम के 25 तीतर और 40 बतखें शुमाली कोरिया भिजवाईं। इन जानवरों को मास्को से प्योंगयांग के चिड़ियाघर मुंतकिल किया गया। 24 नवंबर का एहतजाज नाकाम बनाने के लिए हुकूमती इंतजामात में तेजी। अडयाला जेल और रावलपिंडी के दीगर इलाकों में शरपसंदी के खदशात। इस्लामाबाद के बाद रावलपिंडी में भी दफा 144 नाफिज। हर किस्म के जलसे, जुलूस, रैलियों और 4 से ज्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी आयद। 23 नवंबर से इंटरनेट और मोबाइल सर्विस जुज़वी मुअत्तल होने का खदशा। PTI का एहतजाज रोकने के लिए सख्त इकदाम। इस्लामाबाद में रेंजर्स और FC तैनाती की मंजूरी। 22,000 सिक्योरिटी एहलकार तलब कर लिए गए। रेंजर्स और FC पुलिस की मुआवनत करेगी। 40,000 आंसू गैस शेल और 50,000 रबड़ की गोलियों का भी बंदोबस्त कर लिया गया। रेंजर्स और FC को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत इख्तियारात हासिल हैं। विफाकी पुलिस ने पंजाब और सिंध पुलिस से भी मदद मांग ली। इस्लामाबाद को सील करने के लिए 12,000 कंटेनर्स भी तलब कर लिए गए।
तहरीक इंसाफ के एहतजाज में सरकारी वसाइल के इस्तेमाल का इल्जाम, वजारत दाखिला का चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को मुरासला। लिखा 24 नवंबर के एहतजाज के लिए सरकारी वसाइल का इस्तेमाल रोका जाए। चीफ सेक्रेटरी यकीनी बनाए कोई सरकारी मशीनरी, आलात और मुलाजमीन या रकम एहतजाज के लिए इस्तेमाल न हो। पीटीआई का एहतजाज रुकवाने के लिए हुकूमत की अदालतों में दरखास्तें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर दाखिला और सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया। दौरान इस समाअत दरखास्त गुजार के वकील ने कहा, पीटीआई के रवैये की वजह से इस्लामाबाद को आए रोज ऐसी सूरत हाल का सामना होता है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि इस पर तो पहले ही मैंने ऑर्डर किया हुआ है। उधर 24 नवंबर के एहतजाज के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में भी दरखास्त दायर। दरखास्त गुजार ने एहतजाज को गैर कानूनी करार देकर रोकने की इस्तदा कर दी। रिट पिटीशन में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को फरीक बनाया गया है। चौबीस नवंबर के एहतजाज पर हुकूमत और पीटीआई में राब्ते। असद कैसर की वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से मुज़ाकरात के लिए राब्तों की तस्दीक। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली का कहना है, हुकूमत और पीटीआई की अब तक 2 मुलाकातें हो चुकी हैं। बानी चेयरमैन ने अली अमीन गंडापुर को मुज़ाकरात की इजाजत दे रखी है। मजीद बोले, बुशरा बीबी गैर सियासी खातून है, हिदायत सिर्फ बानी पीटीआई से मिलती हैं। 24 नवंबर के एहतजाज के लिए हिकमत अमली तब्दील की गई है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, बानी पीटीआई को दूसरे केसों में भी रिलीफ मिलेगा, हम कानून के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, पीटीआई कारकुनों की पकड़ धकड़ समझ से बालातर है, इससे हुकूमत की हवास बाख्तगी साफ जाहिर है। अडियाला जेल का कैदी नौजवानों को विफाक के खिलाफ उकसा रहा है। रियासत को कमजोर ना समझें, हमें जत्थों और बलवाइयों का इलाज करना आता है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि रियासत के खिलाफ अल जिहाद के नारे लगाए गए। पीटीआई ने साबित किया ये टीटीपी का सियासी विंग है। ये जिहादी स्क्वाड असलहे, शैलिंग, गुलेलों और रबड़ की गोलियों से लेस होगा। 9 मई का मास्टरमाइंड एक सूबे के वजीर आला को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। फितना पार्टी के 90% लोग 24 नवंबर के एहतजाज के मुखालिफ हैं। पीटीआई का 24 नवंबर का एहतजाज रोकने के लिए पेशावर हाई कोर्ट में भी दरखास्त दायर कर दी गई है। दरखास्त गुजार की तरफ से इस्तदा की गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस एहतजाज से रोका जाए। ये दरखास्त दायर कर दी गई है एहतजाज के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस एहतजाज से रोका जाए। दरखास्त गुजार की जानिब से ये इस्तदा की गई है। दरखास्त में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और दीगर को फरीक बनाया गया है। 24 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी है। पीटीआई का 24 नवंबर का एहतजाज रोकने के लिए पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई है और इस दरखास्त में कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस एहतजाज से रोका जाए।